10-15 दिन बाद जाके पता लगा, जो मेरे कलीग थे, कि ऐसे-ऐसे कंपनी ने तो 1 साल का बोर्ड करवा रखा। तो भाई मैं काफ़ी खपा था अपने आप से। ऐसी टर्म एंड कंडीशन जो आपके करियर को ख़त्म भी कर सकती है, वो है इंटर यूनिट ट्रांसफ़र। हाँ जी, तो राम-राम भाई साहब, स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में, जो आपको ज़रूर से पता होने चाहिए कंपनी को जॉइन करने से पहले। जब भी आप फार्मा कंपनी को जॉइन करोगे, अगर आपको इन पॉइंटों का पता है, तो आप काफ़ी सक्सेसफुल बन सकते हो, या फिर शुरुआती टाइम में आप इतना स्ट्रगल नहीं करोगे अगर आपको इन चीज़ों का पता है। इसमें या तो फिर आपका बॉन्ड आ गया, या फिर आपकी सैलरी है, इन हैंड सैलरी है, ग्रोथ सैलरी है, या फिर आपकी शिफ्ट टाइमिंग है। तो जो भी पॉइंट मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहने वाला है। उसमें मेरी शिफ्ट टाइमिंग होगी। जब मैं शुरुआती दिनों में कंपनी में गया था, तो मुझे पता नहीं था कि भाई ओवरटाइम करना ही पड़ता है। तो इसमें भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, या फिर उसमें ग्रोथ सैलरी होगी। मेरे को नहीं पता था भाई ग्रोथ सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी क्या होता है। और फिर उसमें बॉन्ड करवाने का मुझे नहीं पता था। जब मुझे पता लगा कि मेरा तो 1 साल का बॉन्ड है, तो भाई मैं इतना नाराज़ था, या फिर अपने आप से इतना खफ़ा था कि मैं काफ़ी टूट चुका था। तो मतलब अगर आपको इन चीज़ों का पता है, तो आप इतने खुद से निराश नहीं होगे जितना जब मैं हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वैसा ही फ़ील करो। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आप काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करने वाले हो, जब भी आप पहली कंपनी अपनी जॉइन करोगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 साल के बॉन्ड के बारे में। तो अक्सर भाई कंपनियाँ बॉन्ड करवाती है कि इतने टाइम तक आप हमारी कंपनी को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर चेंज करते हो, तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, या फिर आपको एक्स अमाउंट आपको अपनी सैलरी वापस देनी पड़ेगी, या फिर पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया रहता है। नॉर्मली कंपनी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और हाल-फिलहाल में भाई पिछले 1-2 दिन में ही मेरे 5 से लेके 6 सब्सक्राइबर का मैसेज आ चुका है कि भैया हमें 3 साल का बॉन्ड करवा रहे हैं। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, और ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? क्या कंपनी को जॉइन करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो देखो, मैं भी आपकी तरह था, बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे कुछ भी नहीं पता था इंडस्ट्री का। मैंने कंपनी जॉइन की, और भाई 10-15 दिन बाद जाके पता लगा, जो मेरे कलीग थे, कि ऐसे-ऐसे कंपनी ने तो 1 साल का बॉन्ड करवा रखा है। तो भाई मैं काफ़ी खपा था अपने आप से, क्योंकि मेरा मानना था कि जिस फ़ॉर्मूलेशन में मैं जाना चाहता था, उसमें मैं जॉइन नहीं कर पाया था। तो 1-2 महीने बाद उसको चेंज कर दूँगा। और जब मुझे पता लगा कि 1 साल का तो बॉन्ड यहीं पर है, तो भाई मैं अपने आप से काफ़ी नाराज़ था, काफ़ी खफ़ा था कि ये क्या हो गया भाई, 1 साल तक तो मैं कंपनी बदल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे धीरे-धीरे चीज़ों का पता लगा कि भाई जभी भी कंपनी को चेंज करोगे, तो कुछ भी नोटिस वगैरह नहीं देना है। क्योंकि कंपनी टर्म एंड कंडीशन देती है कि जभी भी आप कंपनी को स्विच करोगे, 1 साल से पहले तो कर नहीं सकते हो। अगर करते हो, हमें बताते हो, तो आपको कुछ फीस पे करना पड़ेगा, कुछ फाइन देना पड़ेगा, या फिर कुछ कड़ी कार्रवाई आप पर की जाएगी। तो ऐसी-ऐसी टर्म एंड कंडीशन होती है। तो बॉन्ड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 10 साल का बॉन्ड करवाओ भाई। जब भी आप कंपनी को छोड़ रहे हो, विदाउट नोटिस छोड़ देनी है कंपनी। थोड़ा-सा अनऑफ़िशियल कमेंट है मेरी साइड से, लेकिन ये रियलिटी है भाई। ऐसा ही करते हैं लोग, कंपनियाँ बॉन्ड करवा लेती हैं, और बंदे बिना बताए भाग जाते हैं। कोई किसी का कुछ नहीं करता है। अगर आप सोच रहे हो कि हम पर भाई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है। एक कंपनी जो कि 400 से 500 करोड़ रुपए 1 साल का कमा रही है, क्या वो एक बंदे के पीछे ऐसा इतना करेगी? प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं करेगी। तो बॉन्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। कितने भी साल का बॉन्ड हो, कोई मायने नहीं रखता है। थोड़ा-सा अनऑफ़िशियल, बार-बार मैं दोहरा रहा हूँ, अनऑफ़िशियल कमेंट है मेरी साइड से, लेकिन चीज़ें यही है, डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितने भी साल का बॉन्ड हो। दूसरा पॉइंट है आपकी सैलरी। आखिर आपकी ग्रोथ सैलरी क्या है? इन हैंड में क्या आने वाला है? और सबसे बड़ी बात, आपका पीएफ कितना कटता है? कितना छोड़ो, पीएफ कटता है या नहीं कटता है? ये आपको जॉइन करने से पहले पता होना चाहिए। अगर आपको पीएफ नहीं कट रहा है, तो आपको कंपनी जॉइन नहीं करनी। अगर जॉइन कर ली है, तो जल्द से जल्द कंपनी को छोड़ देना है। क्योंकि कुछ परसेंट आपका पीएफ कटता है। मान लो अगर 2000 आपका पीएफ कट रहा है, तो 1500 आपकी सैलरी से कटेगा, और 500-600 के करीब जो है कंपनी आपके अकाउंट में डालने वाली है। तो भाई ये सीधा-सीधा लॉस आपका हो रहा है, अगर पीएफ नहीं कट रहा है। पीएफ नहीं कट रहा, तो जल्द से जल्द कंपनी को छोड़ दो। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको छुट्टियाँ कितनी मिलेगी? तो भाई मेरे साथ काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ था। स्कैम नहीं, लेकिन सब कंपनी की ना अपनी-अपनी पॉलिसी होती है।
तो भाई जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैजुअल लीव, सिक लीव, मेडिकल लीव या फिर अर्न लीव कितनी दिनों बाद या कितने दिन में कितनी बनेंगी, तो आपको इनका पता होना ही चाहिए। क्योंकि जब मैंने अपनी पहली कंपनी ज्वाइन करी थी तो भाई इसमें अर्न लीव तो मेरे को पता था, और जो बाकी मेडिकल और कैजुअल लीव का उनको बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे पता करूंगा उनसे। तो जब भी छुट्टी मांगने जाते थे तो भाई छुट्टी तो मिल जाती थी, लेकिन सैलरी भी कटती थी। भाई जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है आपको अर्न लीव भी देती है, मेडिकल लीव देती है, कैजुअल लीव देती है, यानी कि छुट्टियां मारोगे तो आपको पैसे नहीं कटेंगे, आपकी जो लीव है वो डेबिट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं भाई अगर आपको छुट्टियां मिल रही है तो वो अच्छी कंपनी भी है और आपके लिए फायदेमंद भी है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक ऐसी टर्म एंड कंडीशन जो आपके कैरियर को ख़त्म भी कर सकती है, वो है इंटर यूनिट ट्रांसफ़र। अब होता है क्या कि भाई काफ़ी सारी कंपनियां करती क्या है कि खुद अंदर ही अंदर एक ही कंपनी में एक ब्रांच बना देगी फार्मा का और एक ब्रांच बना देगी कॉस्मेटिक का। जब भी आपको ऑफर लेटर दिया जाता है तो उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है कि हम अपनी मर्जी से आपको शिफ्ट कर सकते हैं, फार्मा में भी डाल सकते हैं और कॉस्मेटिक में भी डाल सकते हैं। तो ये आपके करियर के साथ साथ एक खिलवाड़ है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ ये स्कैम तो नहीं हो रहा, क्योंकि मान लो 3 महीने आपने काम कर लिया फार्मा में, 9 महीने से काम कर रहे हो कॉस्मेटिक में, तो एक्सपीरियंस कहाँ का बना, कहीं कहीं के नहीं रहोगे अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। क्योंकि काफ़ी मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हो चुका है। भाई कहीं के रहते हैं, ना फार्मा के रहते हैं ना कॉस्मेटिक के रहते हैं। तो ऑफर लेटर साइन करने से पहले आपको ये उसमें पढ़ना है क्या उसमें इंटर यूनिट ट्रांसफर की टर्म एंड कंडीशन तो नहीं है। स्पेशली उसमें कॉस्मेटिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 3-4 यूनिट कंपनी की है, अगर उनमें ट्रांसफर करने की बात है और होनी वो फार्मा चाहिए तब चल जाएगा। लेकिन अगर उसमें से कोई भी एक यूनिट अगर कॉस्मेटिक की है तो आपको भाई थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा उस कंपनी के बारे में। मान लो इमरजेंसी में अगर हद से ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है तब आप ज्वाइन कर सकते हो, बट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू आपको वो कंपनी ज्वाइन नहीं करनी। तो ये था आज की वीडियो में 3-4 ऐसे पॉइंट जो आपको ज्वाइन करने से पहले जरूर से पता होने चाहिए। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, धीरे धीरे मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा और आई होप कि भाई आप उन वीडियो को देखोगे, काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो उन वीडियो को जरूर देखा करिए। तो जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।